दोस्तों, गाय की सेवा करने से, गाय को रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है? गाय के किस अंग को स्पर्श करने से रोग नष्ट होते हैं? गाय को नमस्कार करने से क्या फल मिलता है? इसके मनुष्य को कितने फायदे मिलते हैं? आज इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपको सुनाते हैं गौ माता की यह महान कथा। दोस्तों, उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, आप हमारे ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी में पधारे। देवर्षि नारद मुनि भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। नारद मुनि को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं, आज किस कारण से द्वारका में पधारे हो? नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो, फिर भी इस दास से पूछ रहे हो, भला आपसे कोई बात छिपी हुई है क्या? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद मुनि, मैं आपकी द्विधा को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि आप समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ही यहाँ पधारे हैं। देवर्षि नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य गायों को मार रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ मनुष्य गायों की पूजा कर रहे थे। तो प्रभु, यह दृश्य देखकर मुझे बड़ी व्यथा हुई। मनुष्य खुद के स्वार्थ के लिए पशुओं पर अत्याचार क्यों करता है? हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की इच्छा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसकी पूजा करता है, उसे क्या फल मिलता है, और जो पापी गायों पर अत्याचार करता है, उन्हें कौन सा दंड मिलता है? श्री कृष्ण नारद मुनि की जिज्ञासा को शांत करते हुए बोले, हे देवर्षि, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो गायों को कष्ट देता है, उसे तो उसके पाप कर्मों के लिए नरक में दंड अवश्य मिलता है, किंतु जो मनुष्य गाय की सेवा करता है, उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। गाय की सेवा करने से पृथ्वी लोक पर और परलोक में भी मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, मैं आपको इस कथा के माध्यम से समझाता हूँ। हे देवर्षि, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे धन की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करता है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार पूरे पृथ्वी लोक पर करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल की बात है, पृथ्वी लोक पर दिलीप नाम के राजा राज करते थे। राजा दिलीप धर्म का पालन करने वाले, गुणवान, चरित्रवान तथा महापराक्रमी थे। वे सदैव अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते थे, प्रजा भी उनसे संतुष्ट रहती थी। मगध देश की राजकुमारी अवंती महाराज दिलीप की पत्नी थी। महाराज दिलीप और महारानी अवंती बहुत खुश रहते थे, किंतु बहुत वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। महाराज दिलीप एकांत में बैठकर सोचने लगे, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, मैंने सदैव धर्म के मार्ग पर चलकर ही सभी कार्य किए हैं, फिर भी मेरे किस दोष के कारण मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। वो ये सोचकर बहुत दुखी रहते थे। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। इतना सोचकर महाराज अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर गुरुजी नित्य कर्म ध्यान आदि कार्य समाप्त करके अपनी पत्नी अरुणधति के साथ बैठे हुए थे। उसी समय महाराज दिलीप रानी के साथ उनके पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ ने उनका स्वागत किया और बोले, किस कारण से एक महान सम्राट को अपना राजपाट छोड़कर इस वन में आना पड़ा? गुरु कहते हैं कि राजा महाराजा तो बूढ़े होने पर अपने बेटे को राजपाट सौंपकर वन में तपस्या करने आते हैं, किंतु आप अभी जवान हैं, आपने अभी अभी राज्य का कार्यभार संभाला है, आपने अभी तक पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया है, फिर आप ऐसे अपना राजपाट छोड़कर वन में क्यों चले आए? यह आप जैसे महान सम्राट को शोभा नहीं देता। फिर महाराज दिलीप कहते हैं,
हे महर्षि, मैं आपके यहाँ पर तपस्या करने के लिए नहीं आया, मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। मैं आपके पास ये जानने के लिए आया हूँ कि किस दोष के कारण मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि से जानकर मुझे मेरा दोष बताइए और उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी अवश्य बताइए। पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। फिर गुरु वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज के भूतकाल को देखने लगते हैं तो उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। गुरु कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप इंद्रलोक में देवराज से मिलकर लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने अनदेखा कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा अत्यंत भूखे और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को ना तो भोजन कराया और ना ही उसे नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी थी, लेकिन आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दी। इस कारण वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया है। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता, उसे पाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपकी कोई संतान नहीं है। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ ने राजा को उनके दोष के बारे में बताया, जिसे सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करने लगे। राजा दिलीप गुरु से बोले, हे गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, आप दुखी मत हो। इस दोष से मुक्ति का उपाय है, आप मेरे आश्रम की नंदिनी गाय की सेवा करो। वह उसी कामधेनु गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम उस गाय की सेवा करो, उसकी आराधना करो, वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी वह नंदिनी गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता देख गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, देखिए, केवल संवरण मात्र से ही कल्याण करने वाली यह नंदिनी गाय स्वयं चलकर आई है। आप भाग्यशाली हैं। यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी। आप वन में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो। जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करो और आश्रम में लौट आने पर रानी अवंती इसकी सेवा करे तो यह गाय निश्चित ही प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र प्रदान करेगी। फिर महाराज दिलीप ने ऐसा ही करने का वचन दिया और फिर दूसरे दिन सुबह महारानी ने गाय की पूजा की। महाराज उस गाय को चराने वन में ले जाते। जब वह गाय चलने लगती तो महाराज भी उसके पीछे पीछे चलते और इधर उधर से हरी घास लाकर उसे खिलाते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज भी उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते और उस गाय के शरीर से डांस और मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते। इस प्रकार महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहते और शाम हुई तो महाराज भी उस गाय के पीछे पीछे आश्रम में लौट आए। आश्रम में लौटते ही उस गाय ने अपने खुरों से महाराज पर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया। और फिर महारानी अवंती ने भी उस गाय की सेवा की और विधि पूर्वक उस गाय का पूजन किया और उसके चरणों में अपना मस्तक झुकाया। फिर उस गाय के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। फिर गाय ने रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। इस प्रकार से राजा दिलीप को उस नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 20 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराज जब गाय को लेकर वन चले गए तो वह गाय चढ़ते चढ़ते हिमालय पर्वत पर चली गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चले गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर महाराज पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। इतने में ही एक शेर ने आकर उस नंदिनी गाय को दबोच लिया। राजा को उस शेर के आने की आहट तक नहीं हुई। शेर के चंगुल में फंसी गाय ने दयनीय स्वर में बड़े जोर से चित्कार किया, हे महाराज, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस गाय को दबोच लिया है।
उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जिसे देखकर महाराज व्याकुल हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उस शेर को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। उसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर स्तब्ध हो गया और उनकी शक्ति क्षीण हो गई। उनका सारा बल नष्ट हो गया। अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। फिर वह शेर उस राजा से बोला, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं। इसलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने आज इस गाय को मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूँ कि तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा दिलीप हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसलिए तुम तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ। फिर महाराज बोले, हे मृगराज, आप इस गाय को ना मारें। यह महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली नंदिनी गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा करने और सेवा करने का आदेश दिया है। इसका एक बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। इसलिए हे मृगराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी। मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज उस शेर के आगे हाथ जोड़कर बैठ गए और आप अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अचानक से उस राजा के कानों में स्वर पड़े, बेटा उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर राजा उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा। वह शेर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब नंदिनी गाय राजा से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसलिए मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। अब तुम मुझसे वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो, मैं अवश्य पूरा करूंगी। महाराज बोले, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह जानती हो। कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही कामना है। फिर नंदिनी गाय ने कहा, बेटा तुम मेरा दूध ग्रहण करो, इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दिलीप कहने लगे, हे माता, इस समय पर मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूँ। अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करना चाहता हूँ। उसके बाद राजा उस नंदिनी गाय के साथ आश्रम पर चले गए। वहाँ पर महारानी अवंती ने आगे आकर उस गाय को पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा अर्चना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब यह गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी देखरेख करता है, उसके सभी काम सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह गौलोक में जाता है और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो श्रद्धा पूर्वक गाय का दूध ग्रहण करता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। जो भी इंसान गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है, उसे स्पर्श कर लेता है, उसके सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथ को पूरा करने वाली है। अतः सदैव इसका पूजन करना चाहिए, इसे भोजन कराना चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य सभी ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है।
उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, इस प्रकार से महाराज दिलीप द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया, जिसके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्यवंश की ख्याति हुई और बाद में उनका वंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, आप भी नित्य गाय की सेवा करें, रोज गाय को रोटी खिलाएं, गाय की रक्षा करें। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दें और कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।